अमर योग क्लब हेल्थ एंड हैप्पी लाइफ मिशन। आज का विषय है जन्म कुंडली विज्ञान या कोरा अंधविश्वास। और चारों तरफ जन्म कुंडली की चर्चा होती रहती है, आपने भी देखा होगा जगह जगह पर। तो मैंने सोचा आज उसी विषय पर चर्चा करते हैं। अभी पिछले दिनों ही मेरा एक अपने मित्र के यहाँ जाना हुआ, तो मैंने अचानक ही उनसे पूछ लिया कि बच्चों की शादी वादी नहीं कर रहे। तो वो बोले कि भाई साहब क्या बताएं, हमारी जो लड़की है वो अभी पिछले बात करी थी हमने, तो वो कह रहे हैं कि इनकी तो जन्म कुंडली नहीं मिल रही है। हमने पूरा घर परिवार देख लिया, जबकि हम तो पूरी तरह से तैयार थे, लेकिन उसकी जन्म कुंडली नहीं मिल रही। तो मैंने कहा जन्म कुंडली तो आप उन्हीं से मिलवा लीजिए जो पंडित जी मिला रहे हैं, क्योंकि जन्म कुंडली का एक ऐसा हिसाब किताब है कि जन्म कुंडली मिलाने वाला कौन है। जन्म, अब आप बताओ जन्म कुंडली कौन बनाता है? कौन बनाता है? पंडित जी। और पढ़ता कौन है? पंडित जी। और कुंडली कौन मिलाता है? पंडित जी। और दोष कौन निकालता है? पंडित जी। और उसका समाधान कौन निकालता है? पंडित जी। पंडित यानी जन्म कुंडली में सारा खेल पंडित जी का ही है। आप उन्हीं पंडित जी से मिलकर कोई समाधान निकलवा लो। दूसरे अगर किसी से मिलवाओगे तो वो जो है उसका समाधान नहीं बता सकता, क्योंकि बात थोड़ी कड़वी है। लेकिन सच ये है कि जन्म कुंडली एक व्यावसायिक प्रक्रिया है, ना कि कोई इसका वैज्ञानिक आधार है। क्योंकि जन्म कुंडली में आपने देखा होगा अक्सर कि जन्म कुंडली आप जो भी मिलाते हैं वो मिलाते हैं कंप्यूटर के हिसाब से, और कंप्यूटर में जो डाटा फीड होता है। अब दूसरी बात भी है कि अब अभी पिछले दिनों ही हमारे यहाँ ये बता रहे थे कि एक अधिक मास चल रहा है। अधिक मास का मतलब मैंने एक व्यक्ति से पूछ लिया वैसे ही, तो इसका मतलब इस बार तो 390 दिन का आपका साल हो जाएगा, तो फिर आप कैसे ये जन्म पत्री मिलाते हैं? तो वो बोले कि ये वो का जवाब नहीं दे पाया मुझे, संतोषजनक जवाब तो कोई भी नहीं दे पाएगा इसके बारे में। तो उसी जन्म कुंडली की बात करते हैं कि उस जन्म कुंडली को जब कंप्यूटर में डालते हैं, जब कंप्यूटर और मोबाइल के आने से पहले, ये एग्जाम्पल मेरे को ब्रेन के लिए भी देना बहुत मुश्किल काम था कि भाग्य कैसे काम करता है। भाग्य में भी जो डाटा फीड होता है उसी के अकॉर्डिंग काम करता है। अब आप मोबाइल के कंप्यूटर के स्क्रीन को कितनी बार भी ऑन ऑफ करिएगा, वो उसके बाद लिखा हुआ आएगा, और जो चीज लिखी हुई आएगी वो हर बार, चाहे भाषा उसकी बदल सकती है, लेकिन जो सॉफ्टवेयर है उसका अपलोड है वही उसके अंदर आना है। आप कहीं भी मिलाएंगे दुनिया के किसी कोने में भी। और फिर मेरे मन में एक विचार और भी आया, फिर मैंने उनसे कहा कि जन्म कुंडली से आप पीड़ित नहीं है। जन्म कुंडली एक व्यावसायिक प्रक्रिया है, आप उसके ग्राहक हैं। अगर आप किसी जन्म कुंडली वाले से अगर 2-3 सवाल पूछेंगे तो वो शायद, मुझे लगता है कि एक सवाल का जवाब भी नहीं दे पाएगा। सबसे पहला सवाल तो यही पूछ सकते हैं कि कोई भी आदमी जन्म कुंडली ये देख करके नहीं बता सकता कि जिसकी कुंडली हम मिलवा रहे हैं वो जीवित हैं या मृत चले गए, या दोनों महिलाओं की है या दोनों पुरुषों की है, या दोनों पशु पक्षियों की, हमारे पालतू पशुओं की है। आप उसके अंदर जब भी जो डेट ऑफ बर्थ डालेंगे, समय स्थान डालेंगे, तो जो उसके अंदर कंप्यूटर में फीड है वही का वही आपके अंदर निकल के आ जाएगा, वही उसके गुण दोष बता दिए जाएंगे, वही जन्म कुंडली आपको दिखाई देगी। मेरे यहाँ कहने का मतलब ये नहीं है कि आप जन्म कुंडली मत मिलवाओ। कई बार ऐसा हो जाता है कि सारी बातें फाइनल हो जाती हैं और उसके बाद जब रिश्ता अंतिम निर्णय पर पहुंचने लगता है तो लोग कह देते हैं कि कुंडली नहीं मिल रही। तो कुंडली मिलान वाला काम अगर किसी को करना भी है तो वो जो है पहले से पहले कर करके रखें, ताकि बाद में दोनों जब लोगों के दिल टूटते हैं परिवारों के, तो बहुत जाकर के परेशानियां होती हैं। और जिन लोगों की कुंडलियां मिलाई गई हैं तो कभी आंधी तूफान बरसात आ जाता है, कभी कुछ हो जाता है, तो कुंडली मिलाना कोई। और दूसरी सबसे बड़ी प्रक्रिया यह है कि जब कुंडलियां मिलती हैं, जब शादियों की तारीखें निकलती हैं, सब एक साथ निकल जाती हैं। उस समय किसी को टेंट वाला नहीं मिल रहा, किसी को बैंक्वेट हॉल मनपसंद नहीं मिल रहा, किसी को कारीगर नहीं मिल रहा, किसी को कुछ नहीं मिल रहा। बहुत आपाधापी मची रहती है शादियों में, और शादियों का खर्चा भी बहुत सारा बचाया जा सकता है। लेकिन इस कुंडली मिलान और जन्म तिथि के चक्कर में हम लोग जो है कई बार शादी में बहुत ज्यादा उलझन को प्राप्त कर देते हैं। अब अंत में मैं आपको बताता हूँ, मेरी माता जिसे हमने कई बार पूछा कि आपकी शादी की मैरिज एनिवर्सरी कब आती है, तो उन्होंने मुझे बताया कई बार कि हमारी क्या मैरिज एनिवर्सरी होनी थी। हम तो पाकिस्तान से विभाजन के बाद जब यहाँ आए तो रेलवे स्टेशन पर ही जो है हम लोग इतना परेशान थे, वहां पर सब कुछ छोड़कर आए। तो उन्होंने, जो हमारे बुजुर्ग थे, उन्होंने हमको एक दूसरे के हाथ पकड़ा दिया, बोला अब इनको आपने संभाल कर रखना है। और उनकी कुंडली मिलाए बगैर पूरी आजीवन जन्म भर अपनी मर्यादा का उन्होंने पालन किया, रिश्तों को निभाया, पूरी जिम्मेदारियां पूरी करके तब समाज से गए हैं। और कई बार मैंने देखा बहुत सारे लोग कुंडलियां मिलाने के बावजूद भी बाधाएं आ जाती हैं। तो आप, सबसे बड़ी बात यह है कि मन को नियंत्रण में करके, मन को खुश रख के, मन से भय को निकाल करके आप अपने हिसाब से, जब आपको समय है, सीजन ऑफ साइड हो, ऑफ हो, तब आप शादी विवाह का मुहूर्त निकाल के शादी कर सकते हैं। आज के लिए इतना ही। अगले एपिसोड में फिर मिलते हैं आपसे एक नए विषय के साथ, नए सब्जेक्ट के साथ बात करेंगे। बने रहिए तब तक अमर योग क्लब के साथ।